हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर 2020 और 3 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 2 अक्टूबर को गांधी दिवस के रूप में भी मनाते हैं और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए वो सारे अहिंसा के दम पे किए। उन्होंने कोई भी हिंसा वाला काम नहीं किया। तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए और लोगों में ये जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। हाल ही में भारत ने कन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो ये जो बबल व्यवस्था स्थापित किया गया है वो भारत ने कन्या और भूटान देश के साथ विमानों के लिए आगमन एयर बबल व्यवस्था किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो व्यवस्था किया गया है इसमें ये है कि विदेश में जितने भी लोग फंसे हैं, चाहे यहाँ के उधर के लोग इधर फंसे हैं, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इधर से उधर ये करने के लिए बनाया गया है। तो बात है भूटान की, तो ये रहा मैप में भूटान। भूटान जो है वो भारत, नेपाल और नेपाल से नहीं भारत और चीन से लगा हुआ ये देश है और इसकी जो कैपिटल है वो थिम्पू है, राइट। हाल ही में विजय वर्धन किस राज्य के नए मुख्य सचिव के बने हैं? तो विजय वर्धन, यही जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं विजय वर्धन और ये हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त कर लिए हैं, यानी कि ये बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है हरियाणा का, तो ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है और यहाँ के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राइट। तो अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी हरियाणा में ही किसान मित्र नियुक्त हुए थे और किसान मित्र नियुक्त हुए यहाँ, तो स्वास्थ्य मित्र कहाँ नियुक्त हुए थे? राजस्थान में। और आरोग्य जो मित्र नियुक्त हुए थे वो आंध्र प्रदेश में हुए थे, ठीक है। और यहीं पे हेल्प मी मोबाइल ऐप भी चालू किया गया है। दुनिया की पहली डबल स्टैंड कंटेनर सुरंग बना है यहीं पे और समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना यहीं चालू किया गया है। और यहाँ पे सुल्तान जो है नेशनल पार्क यहीं पे है। तो हरियाणा से ही आपको इतनी जानकारी तो रखनी ही रखनी है और हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ है, राइट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया है वो गोवा राज्य सरकार ने किया है, आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है गोवा की, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है और यहाँ के जो सीएम है वो प्रमोद सावंत है, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, तो जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वही गोवा के गवर्नर हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि महाराष्ट्र के और गोवा के जो गवर्नर हैं वो कौन है। गोवा मुक्ति दिवस जो है हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि गोवा 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगालों से, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? तो ये जो जीते हैं स्टेन वारिका। कौन जीते हैं? स्टेन वावरिका, जो स्विट्जरलैंड के हैं और ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं और ये अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीती है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं स्टेन वावरिका, राइट। हाल ही में किस
दुपहिया वाहन कंपनी ने BS धनोआ को स्वतंत्र निवेश निदेशक नियुक्त किया है। तो ये जो नियुक्त हुए हैं ये हीरो दुपहिया वाहन कंपनी ने BS धनोआ को स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए वाहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चालू किया गया है? तो ये जो चालू किया गया है वो छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है छत्तीसगढ़ की, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है और यहाँ के जो CM है डॉक्टर भूपेश बघेल हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं अनसुईया उइके हैं। कौन है? अनसुईया उइके। ठीक है। अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो सी घाट ऐप यहीं चालू किया गया है, पढ़ई त्योहार द्वार ऐप यहीं चालू किया गया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना यहीं चालू किया गया है और पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ राज्य में ही चालू किया गया है। राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुरिंदर सिंह अन्ना को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र सिंह अन्ना को SBI बैंक का CFO नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है SBI का, तो SBI का जो फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बम्बई है और इसकी जो स्थापना हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है। इसे इम्पीरियल बैंक था पहले और 1955 में इसका नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था और इसके जो अभी डायरेक्टर पर्सन है वो रजनीश हैं। ठीक है, रजनीश कुमार। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो जो महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मोहित कपूर को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं मोहित कपूर और इन्हीं को ही महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। राइट। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है? तो ये जो है ये गूगल कंपनी ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये वैभव शिखर सम्मेलन है क्या? तो जो शिक्षा के लिए या किसी रिसर्च के लिए दूसरे देशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक या शिक्षा से रिलेटेड जो भी उनके साथ ये मीटिंग एक गठित किया है जिसका नाम दिया है वैभव। ठीक है, वैभव शिखर सम्मेलन। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो अभी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो है 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोंच है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का पेड़ है और राजकीय पुष्प की बात करें तो पलास है। ठीक है। और जो है अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का
जो नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। विशेष बल गठित किया गया है उत्तर प्रदेश में ही। प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवर ऐप यहीं चालू किया गया है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही गाँव हत्या में संशोधन किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही हर्बल रोड प्रोजेक्ट पास हुआ है, यानी कि 800 किलोमीटर पे हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। और जो हर्बल पेड़ ऐसे होते हैं जो उससे औषधियाँ निकलती हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि औषधि वाले पौधे हर्बल रोड के मतलब दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, कम से कम 800 किलोमीटर पे। तो उत्तर प्रदेश में आपको इतनी जानकारी रखनी है। और उत्तर प्रदेश में ही है दुधवा नेशनल पार्क, जो एक ही पार्क है, फिर से बहुत सारे हैं ऐसे छोटे छोटे हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है वो दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है, राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देवयानी उत्तम खूब रगाड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यही है देवयानी उत्तम खूब रगाड़े, और ये जो है कंबोडिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये जो फोटो में देख रहे हैं यही हैं देवयानी उत्तम खूब रगाड़े, और यही है कंबोडिया के नए राजदूत, राइट। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कौन शीर्ष पर है? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दिल्ली टॉप पे है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली टॉप पे है। तो सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे मुंबई है। और मुंबई महिला अपराधों के खिलाफ में 1.5% की कटौती भी हुई, यानी कि कमी हुई है, राइट। हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुनः निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल हो चुके हैं, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। आंध्र प्रदेश की जो 3 कैपिटल है वो अमरावती है, विशाखापट्टनम है और कुर्नूल है, ठीक है। ये 3 कैपिटल आंध्र प्रदेश की, ये पहला ऐसा राज्य है जिसकी कैपिटल 3 है, राइट। एक उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, लेकिन उसकी ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है वो ग्रैंडसैंड है, मैंने बताया था जब वो अपडेट हुआ था, राइट। और आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी है आंध्र प्रदेश, राइट। और आरोग्य सेतु आंध्र प्रदेश में ही नियुक्त हुए हैं। मैंने बताया हूँ जो किसान नियुक्त किए गए हैं, किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं वो हरियाणा में किए गए हैं, जो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं वो राजस्थान में किए गए हैं, जो आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप, अपने परिचितों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।